जय गुरु जी। गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद राकेश कुमार अंकल जी, नेहा आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग भरा सत्संग आंटी जी के घर पे दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी सत्संग में आए, संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ऐसे ही आशीर्वाद सभी संगत पर बनी रहे और गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग सभी अंकल आंटी के घर पे होता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सारी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं और गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि हम लोग सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के चरणों का दर्शन पा रहे हैं और गुरु जी का दर्शन कर पा रहे हैं। हे प्यारे गुरु जी महाराज जी, सुनो गुरु जी, हमारा जो मन है वो अलग अलग सोच विचार से भरा हुआ है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन हे गुरु परमात्मा जी, आप तो अमृत की खान हैं। जो सच्चे मन से, हृदय से गुरु जी से जुड़ जाता है, गुरु उनके अंदर धीरे धीरे अमृत घोल देते हैं। फिर जो एक बार मालिक का अमृत रस पा गया, वो दूसरों को भी अमृत ही चखने को कहेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, आगे का सत्संग बहुत ही मिरेकल्स और प्यारा सत्संग होने वाला है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरु जी का आगे का सत्संग पूरा सुने कि गुरु जी कैसे कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे, आपके कई प्रश्नों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो आज की ब्लेसिंग चलिए लेते हैं गुरु जी से। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। आप बहुत ही भक्ति से, भाव से मन लगाकर आगे का पूरा सत्संग जरूर सुने। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है और हमेशा जीवन भर अमल करने वाली है। वह बात है, सभी संगत को, संसार के सभी प्राणियों को सोचना चाहिए कि ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूँ। आज इसको आपको समझना होगा। जिसने समझ लिया, आज उसको गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल, सेवादार। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी से ये भी माफी मांगना चाहूंगी कि अगर कहीं कुछ मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए माफ करें। और कभी गुरु जी के सत्संग में कभी मैं ना आ पाए, बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम हमेशा अपने बारे में बहुत सोचते हैं, हमने ऐसे किया, हम ऐसे हैं, हमें ऐसे किया, लेकिन ये सारे गुरु जी की महिमा है एंड ऐसे ही होना चाहिए। मेरा नाम होमंती भाटिया है। जैसे गुरु जी बोलते थे कि शुरू से बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम किसको क्या ब्लेसिंग गुरु जी किस फॉर्म में और सत्संग का किस पार्ट से मिलना है। तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी, कैसे गुरु जी से मिलना हुआ। तो गुरु जी से मिलने के पहले थोड़ा सा मेरे अपने बारे में, इसलिए मैं अपने लिए नहीं बोलना चाहती हूँ ताकि आप समझ सकें। तो मैं कभी पूजा पाठ या कोई रिचुअल्स इसमें नहीं रही हूँ, लेकिन हमेशा भगवान में विश्वास की हूँ। तो गुरु जी से मिलने के बाद ये भगवान वाला जगह बिल्कुल उन्होंने भर दिया। मतलब उसके, क्योंकि मेरे मन के अंदर और कोई स्वरूप था नहीं, ना माँ दुर्गा की, ना शिव जी के, ना कृष्ण जी के, किसी का भी नहीं था। तो वो गुरु जी का चेहरा जो है मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठ गए। बल्कि कई बार गुरु जी में मैं अपने फादर की तस्वीर देख पाती हूँ। आई हैड लॉस्ट माय फादर मेनी इयर्स बैक, अभी 30 साल हो गया होने वाले हैं।
तो कई बार मैं गुरुजी के स्वरूप में अपने फादर के चेहरा देख पाती हूँ, लेकिन अदरवाइज भगवान बोलते हैं गुरुजी क्या, जब गुरुजी जब चोला में थे तब भी कोई भी मंदिर जाके गुरुजी को ही देख पाते थे, और अभी भी वही है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि गुरुजी जब चोला में थे तब हम समझ पाए थे कि गुरुजी भगवान है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई गुरु या मंदिर के वहां पे हम पहुंचते तब है जब हमारा निजी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स चल रहा, तो हम भी वैसे ही थे। हम उतने एनलाइटेंड नहीं रहे हैं कि मतलब सिर्फ भगवान को खोजने के लिए वो गुरु जी के पास पहुंचे, नहीं, हम अपना स्वार्थ के लिए पहुंचे थे। तो हमारे एक फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड इज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनकी एक बैच में, कॉलेज का बैच में और सर्विस में भी बैच में है, तो उसको मालूम था मैं वी वर गोइंग थ्रू सर्टेन इश्यूज। तो उन्होंने बताए थे कि गुरुजी से मिलोगे, हमारे ऐसे गुरुजी ऐसे करा, ठीक है। तो उस टाइम जो है गुरुजी से मिलने के लिए ऐसे हम जैसे अभी मंदिर में जाते वैसे नहीं जा सकते थे। गुरुजी से या तो परमिशन लेना होता था या फिर गुरुजी खुद बुलाते थे कि इनको बुला के लाओ, इनको आपका नेबर है, आपके फ्रेंड है, इनकी वाइफ जो भी है, इनको बुलाओ। तो वो हमारे फ्रेंड गुरुजी से परमिशन भी लिया, लेकिन वो बताना भूल गए, और हम भी कभी वापस पूछे भी नहीं, क्योंकि हमने उसको कोई वैल्यू ही नहीं दिए थे। फिर उसके कुछ महीने बाद हम दिल्ली, उस टाइम हम दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे, तो दिल्ली में आए, उस फ्रेंड के घर में आए, तो वो ऑफिस निकलने वाला था, तो उसको ऑफिस के बैग जैसे ही खुला, वहां पे गुरुजी के एक छोटा सा स्वरूप, उससे मैम फोटो ही बोलते थे, छोटा सा ऐसे ही पासपोर्ट साइज फोटो था। तो मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ कि मतलब किस लेवल से हम आए थे, मतलब कितने गलत सोच से हम गुरुजी के पास आए थे, यही सिर्फ बताने के लिए कि तो वो गुरुजी का स्वरूप देखकर मैंने बोला, अरे वाह, तुम किस फिरंग के फोटो लेकर बैग में घूम रहे हो। तब उसको याद, अरे ये तो वो गुरुजी है, मैंने तुम्हें बताया था, तो चलोगे आज। अब उसी दिन हमारा रिजर्वेशन था वापस जाने का था, ने बोला नहीं चलो फिर कभी। तो तब उसने बताया कि ऐसे वीकेंड में थर्सडे टू संडे होता है, ऐसा ठीक है, तो हम चले गए। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तब हमारा और एक बैचमेट जो है उसने बोला कि गुवाहाटी में एक बाबा है जो सारी चीजें सॉल्व कर देते हैं और सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं। हमने सोचा चलो दिल्ली वाले बाबा जो है ये पास में है, पहले इनको ट्राई कर लेते, ये अगर काम नहीं हुआ तो फिर हम गुवाहाटी वाला बाबा के पास चले। तब हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि ही वॉज नॉट जस्ट अ बाबा, ही वॉज नॉट जस्ट अ गुरु। दिल्ली आए तो फ्रेंड हमें लेकर गए, तो इन अ वे बहुत अच्छी बात थी कि उसने हमें एक कुछ नहीं बताया था गुरुजी के बारे में, तो हम बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, क्लीन स्लेट, विदाउट एनी प्रेजुडिस गए थे। लेकिन अब ये भी हमने गलतियां भी उससे बहुत सारी की, हमें नहीं मालूम था कि हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी का मेहर का इंतजार करना चाहिए। उनको मालूम है कब क्या, कौन सी मेहर कब उनको कैसे ब्लेस करना है और क्या ब्लेसिंग्स देना है, वो हम नहीं जानते थे। हम अपना लिस्ट लेकर पहुंचे थे। तो हमारे फ्रेंड ने बोला कि, मैंने बोला भाई मैंने तुम्हारा गुरु को जो है 2 से 3 महीना टाइम देने वाली हूँ, उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो आई एम नॉट कमिंग बैक। और एक कंडीशन था, आई एम अ बंगाली, तो ऑल्दो मेरा हस्बैंड इज अ वेजिटेरियन, तो उसने कई बार एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हमें बोलते थे कि सारे प्रॉब्लम्स तुम लोग के इसलिए है कि ये नॉनवेज खाती है और ये गलत काम करती है। तो मैंने बीच में की कोशिश भी की, और वो मेरा जिंदगी का बहुत मिजरेबल टाइम था जब मुझे अपने मनपसंद खाना नहीं खाने को मिलता। तो मैंने उस फ्रेंड को बोला कि भाई अगर तुम्हारे गुरुजी मुझे बोले कि नॉनवेज छोड़ दो, कभी मैं वापस नहीं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाके सिर्फ उनका पैर छूना। तो मैंने बोला वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमसे बड़े हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें वो नजारा मैं कभी नहीं भूल सकती। जब वो पहुंचे तो गुरुजी सोचे थे, तो हमने सोचे कोई सैफरन रोब्स में, कोई गेरुआ ऐसे पहन कर बैठे होंगे। जब पहुंचे तो मतलब एकदम सिल्क के रोब्स में, बहुत वहां पे गाने वाने चल रहे, वेरी ब्यूटीफुल लेडीज गुरुजी का चरण सेवा कर रहे हैं। हमने पहुंच के सोचो माय गॉड ये कहाँ पहुंच गए। एनीवे जैसे ही जाके पैर छुआ गुरुजी का, तो गुरुजी फर्स्ट थिंग मुझे देखकर बोलते हैं कि बंगालन है, हिलसा मच्छी खाती है। तो तब मैंने
स्माइल किया और अभी भी मेरा बेवकूफ़ी देखिए संगत जी, मैंने यही सोचा कि चलो फर्स्ट टेस्ट तो ये गुरुजी पास करेंगे। इट्स नॉट दैट कि गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि उनको सब मालूम है, लेकिन मुझे लगा कि ओके, तो मतलब फर्स्ट बार इज ओवर। उसके बाद गुरुजी के वहां पे बैठ के हमने चाय प्रसाद पी, शब्द सुने, लंगर किए, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। हम एक दिन के लिए गए थे, अगले दिन हमारा और एक फ्रेंड के घर में, जर्नलिस्ट के घर में पार्टी वार्टी था, तो लेकिन उन्होंने बोला कल फिर आएंगे। मैं बोला अरे, तो फिर उस फ्रेंड को बोलना पड़ा, उसने पार्टी अगले दिन के लिए किया। फिर अगले दिन आए तो फिर बोला कल फिर आए। तो ऐसे करके 3 days कंटिन्यूसली, एंड द थर्ड डे ही सेड कि वो सोने का ओम बना के लाने के लिए, ब्लेस करने के लिए। तो हमने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छा। एंड गुरुजी बैठा के ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में पुराने संगत से सत्संग सुनवाते थे, बोलते थे कि बाटिया अंकल सुन, बाटिया आंटी सुन। और वो जो उन्होंने जो अमेजिंग सत्संग, तो वो सुनने के बाद तो लगता था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। तो इतना 2-3 दिन में पता लग गया कि इनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन तब ये नहीं समझ में आया था कि गुरुजी खुद भगवान है। तो वो 3 महीना जो मैंने टाइम दिया था वो तो हम भूल गए, क्योंकि गुरुजी के पास आने का जो एक नशा था और जो इतना पीस मिलता था और इतने प्यार गुरुजी देते थे कि वो एक मैग्नेट की तरह हम मतलब ढूंढते रहते कि कैसे कैसे मौका ढूंढ के हम दिल्ली आए। किसी फ्रेंड के घर में जाके रुकते थे, किसी से गाड़ी मांगते थे, फिर हम गुरुजी के वहां पे पहुंचते थे। सो देयर वाज एब्सोल्युटली, मतलब कोई लुकिंग बैक नहीं था। तो वो हम भूल ही गए कि गुरुजी के पास हम टाइम लिमिट लेकर आए थे। धीरे धीरे हमारा फेथ बढ़ता रहा, ऐसे फेथ बढ़ता रहा कि उसके बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि गुरुजी ने हमसे जो जो बोले हैं करने के लिए हम सारी चीज माने, हम नहीं माने। कुछ कुछ चीजें हमने गुरुजी का तब माने जब गुरुजी ने चोला छोड़ कर गए, क्योंकि हमें लगा था कि गुरुजी इतना बार बोलते थे, कम से कम हम उसको ट्राई करना चाहिए। और जैसे ही हमने वो ट्राई किए तो तुरंत मतलब अनएक्सपेक्टेड फास्ट रिजल्ट्स मिला था। तो लेकिन छोटे छोटे चीजें, जैसे एक बार मेरा हस्बैंड का कलकत्ता में कोई ट्रेनिंग था, तो सिंस कैलकाटा में माय फैमिली वहां पे रहते थे, तो हम लोग वो कैलकाटा जाने वाले थे अगले दिन। सैटरडे मॉर्निंग का फ्लाइट था, तो फ्राइडे इवनिंग एज यूजुअल हम फ्लाइट के पहले हम इवनिंग को आ गए थे गुरुजी से मिलने के लिए। तो उसके बाद जब हम निकल रहे थे तो गुरुजी ने कुछ बोला। अब पंजाबी जो है मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मुझे गुरुजी के यहाँ पे आने के बाद, शब्द सुनने के बाद जब शुरू किया, तब धीरे धीरे मुझे पंजाबी समझ में लगा। लेकिन गुरुजी ने कुछ बोले, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोले। तो जब उन्होंने आज्ञा दिया हम निकल गए, तब मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने बोले कि उन्होंने फिर कल आने के लिए बोला। मैंने बोला ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कल सुबह तो हमारा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, हम कैसे कल जा सकते हैं, कल कैसे फिर आ सकते हैं, ऐसे बोल ही नहीं सकते। तो अभी अंकल हमें संग जब में ये पता लगता है कई लोगों से कि गुरुजी से लोग बात करने में डरते थे कि गुरुजी से कैसे क्या बोले। तो सामा गुरुजी को मैं हमेशा अपना फादर के रूप में देखी हूँ, तो मुझे कभी कोई हेजिटेशन नहीं होता था गुरुजी से बात करने के लिए। तो मैं वापस आई एम्पायर स्टेट, और फिर गुरुजी से पूछा गुरुजी कल फिर आना है? तो गुरुजी ने बोला हाँ कल आना है। तो फिर उन्होंने, जब मैंने अपने कान से जब वो सुन लिया, तब और कोई डाउट नहीं था। तो उतना फेथ गुरुजी में उस टाइम हो गया था कि मतलब ठीक है, उस टाइम फ्लाइट के टिकट्स वो 10, 15, 20 हजार जो भी रहा होगा, दैट वाज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अस। लेकिन हमने फिर वो हेजिटेट नहीं किया, वो हमने फ्लाइट के टिकट्स कैंसिल करके फिर अगले दिन बुक कर लिए, और फिर अगले दिन फिर आए तो नॉर्मल लंगर वंगर जैसे शबद लंगर ऐसे क्या। और गुरुजी ने थोड़ा जल्दी भी भेज दिया, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग फ्लाइट थी। तब हमने सोचा पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा इतना फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल करवाए, और ऐसे कुछ खास स्पेशल सत्संग ऐसे भी कुछ नहीं था जैसे नॉर्मल वाला होता है, मतलब बल्कि दूसरे दिन गुरुजी हमसे ज्यादा बात करते थे, उस दिन कुछ उन्होंने ज्यादा बात भी नहीं की और जल्दी भी भेज दिए। तभी नहीं मालूम था कि गुरुजी हमें किस लिए रोक लिए थे एक दिन। और कैलकाटा पहुंचने के बाद मेरा उंगलियों में बहुत पेन शुरू हुआ, और दिल्ली आने के जस्ट एक हफ्ते पहले मुझे बहुत हाई फीवर थी। तो वहां पहुंचने के बाद जब बहुत पेन होने लगा, मुझे लगा शायद मुझे, तब आई वाज इन माय
20s। तो मुझे लगा क्या मुझे अभी से आर्थराइटिस होने लगा है। तो फिर वहां पे जाके टेस्ट करवाने गए, तो आर्थराइटिस वगैरह तो कुछ नहीं था, बट आई हैड डेंगू एंड माय प्लेटलेट काउंट्स वर वेरी लो। तो गुरुजी, हमें तो पता भी नहीं था कि मुझे डेंगू हुआ है, और गुरुजी उसलिए हमें वहां पे एक्स्ट्रा एक दिन लंगर और खिलाए, स्पेशल ब्लेसिंग्स दिए, और उसके बाद जाके हम कैलकाटा में पहुंचे, तो जहाँ पे मेरी फैमिली वहां पे रहती थी, तो मुझे वहां पे पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल गया। तो मैं वहां पे 1 महीना रहकर पूरा रिकवर करके वापस, दैट इज हाउ गुरुजी यूज्ड टू ऑपरेट। मतलब वो हमें पता भी नहीं है कि मतलब क्यों वहां पे वो कर रहे हैं, और मतलब इस टाइप का। सिमिलरली और एक बात था, और एक बार ऐसे हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने ऐसे नाम से, मेरे नाम से हुईमुंती से नहीं बुला रहे थे, दूसरे एक नाम से बुला रहे। तो सब लोग मेरे तरफ पीछे मुड़कर देख रहे, तो मैं भी इधर उधर देख रही हूँ कि गुरुजी जिसको बुला रहे उस नाम से वो क्यों नहीं उठ के जा रही हैं गुरुजी के पास। तो सब लोग मुझे बोला, आंटी आपको बुला रहे हैं। मैंने बोला वो तो मेरा नाम ही नहीं है। बोला नहीं गुरु। तो फिर गुरुजी ने फिर इशारा किया, तो फिर मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे एक शादी के कार्ड साइन करके दिए, और जो नाम से उन्होंने पुकार रहे थे वो नाम लिखकर वो कार्ड मुझे उन्होंने दिए। तो मैं इतना बेवकूफ थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो मेरा नाम है ही नहीं। बोला अच्छा ये तेरा नाम नहीं है? तो ऐसे नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम था कि गुरुजी कई बार नाम बदल के ब्लेस कर देते थे, कि मतलब जो भी रुकावट थी या जो भी प्रॉब्लम्स था उन्होंने दूसरे नाम से बुलाते थे और वैसे ब्लेस करते थे। अब उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में अपना नाम लीगली तो नहीं चेंज कर सकते थे, लेकिन कई बार मैं अपने ईमेल एड्रेस में या फिर कई बार जूम वगैरह में भी ऐसे इस नाम से, गुरुजी वाला दिया हुआ नाम से मैं लिखती हूँ। तो फिर अच्छा, जिनकी शादी में बुलाए हैं उनको मैं, उनका परिवार को भी नहीं जानती हूँ, ना वो बच्चे को मैं जानती थी। और मैं तो ऐसे ही नॉर्मल वीकेंड के लिए आए थे, तो कपड़े भी नहीं थे शादी में पहनकर जाने के लिए। तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग गए, जाके हमने पहले कपड़े खरीदे। हस्बैंड हैड टू गो बैक बिकॉज छुट्टी लेकर आए थे, दैट वाज अगेन संडे इवनिंग। तो मंडे शायद थी शादी, मंडे या ट्यूसडे शादी थी। तो लेकिन मैं ये इसलिए ये कह रही थी कि मतलब गुरुजी के में इतना फेथ तो हो चुका था कि अगर गुरुजी कह रहे कि रुक जाओ, ये शादी में जाओ, और वहां पे जाके बड़ा अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी। तो मतलब एक अचानक किसी अनजान किसी की शादी में जाके अकेले अकेले घूम रही थी। फिर एक आध संगत के लोग, उस टाइम तो संगत जो होते थे हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस्ड भी नहीं होते थे, किसी का नाम भी नहीं जानते थे, जस्ट अगर चेहरा पहचान गए तो जस्ट स्माइल कर दिए। और तो फिर लेकिन मुझे नहीं मालूम गुरुजी ने क्यों मुझे शादी में जाने के लिए बोले थे, जरूर मेरा कुछ और ब्लेसिंग कर रहे होंगे। लेकिन ये था कि गुरुजी का परिवार में एक बार गुरुजी ने अपना शरण में अगर हमें ले लिए हैं, तो वापस मुड़कर मतलब वो ना आने का दिल कभी किया, ना कभी सोचा, और वो कभी मतलब हो ही नहीं सकता कि वापस वो इतना प्यार और इतने, और वो हर छोटे छोटे चीज। और तब तो ये भी नहीं पता लगता था कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी हमें लगता था महापुरुष है, जबकि गुरुजी मेरे सामने, गुरुजी कभी वैसे तो कभी नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं खुद अपने काम से गुरुजी को काइंड ऑफ क्लोजेस्ट टू ये बताना कि गुरुजी भगवान थे, लेकिन तब भी उस वक्त हमें समझ में नहीं आया था, वो मैंने खुद अपने कान से सुना है। तो दिस वाज अप्रैल 2007। गुरुजी चोला छोड़ने का करीब 1.5 महीना पहले होगा, अप्रैल बिगिनिंग ऐसे ही 10-12 तारीख, नहीं बैसाखी के बाद था। बैसाखी में हम नहीं आ पाए थे, बैसाखी के बाद था, तो शायद ऐसे ही 16, 17, 18, 20 कुछ अप्रैल रहा होगा। तो गुरुजी का हमेशा इतना मेहर था हमारे ऊपर कि जब भी हम आते थे लंगर करने के बाद, फिर गुरुजी ज्यादातर लोगों को भेज देते थे। सो कुछ बहुत कम लोग, 15-20 लोग
बैठे रहते, जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे तब तक वहां पे हम बैठे रहते थे। तो शायद हम बाहर से आते थे या फिर हमें ब्लेसिंग्स की, हमारा समय बहुत खराब रहा होगा, गुरुजी को ब्लेसिंग्स ज्यादा देने की जरूरत रही होगी, तब हमेशा वी वर लकी कि गुरुजी हमें बैठा के रखते थे देर रात तक, कभी 12-1, कभी होटल में ले जा रहा है, या फिर रात को कभी हलवा प्रसाद बन के आ रहा है, कभी लंगर प्रसाद बन के आ रहा है। और फिर उस दिन जो है गुरुजी ने कपड़े चेंज करके एक वाइट ट्राउजर और एक बेबी पिंक कलर का शर्ट पहन कर आए थे, नहीं टी शर्ट पहन कर आए थे, टी शर्ट, बेबी पिंक कलर का टी शर्ट एंड अ वाइट कलर ट्राउजर। एंड संगत जी, बिलीव मी, उस टाइप का पिंक आई हैव नेवर सीन anyone else to carry off that shade of pink, beautiful pink, लेकिन और गुरुजी के ऊपर वो इतना सुंदर लगता था। तो गुरुजी आके चेंज करके ऐसे ही फ्लोर पे बैठे दीवार में टेक लगा के, तो मैं भी उसी दीवार पे टेक लगा के बैठी हुई थी। गुरुजी और मेरे बीच में मे बी 2 हाथ के डिस्टेंस से ऐसे ही बैठी हुई थी। इट्स नॉट दैट गुरुजी वाज टॉकिंग टू मी, आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। तो ऐसे ही 1-2 लोगों को आ रहे थे, तब उस टाइम यूपी स्टेट में इलेक्शंस होने वाले थे, गुरुजी ने परेड किया, अच्छा फलाने बनने वाला है। फिर कोई आए, उनको बोला कि अच्छा तुम इधर चले जाओ, तुम ये बन जाओगे। तो गुरुजी बहुत मौज में थे उसे। फिर कोई आया अपना लोटा ब्लेस कराने, तो उन्होंने लोटा ब्लेस करवाए, और फिर तब गुरुजी ने बोला रबनू यहाँ बैठा है, इन्होंने फायदा उठा। तो मेरा पंजाबी हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि भगवान यहाँ बैठे हैं, उनका फायदा उठाओ, मेक यूज ऑफ इट। हम ऑफ कोर्स वो फायदा उठाना नहीं सीखे थे, अभी भी नहीं सीखे। हम छोटे मोटे चीजें मांगते रहते थे, अभी भी मांगते। अभी थोड़ा सा अकल आया तो हम बहुत छोटे छोटे चीजें कभी कभी नहीं मांगते, लेकिन अभी भी मेरी लिस्ट हमेशा लंबी रहती है, मतलब डाउन टू कि गुरुजी आज मुझे ये शब्द सुनना है। एंड गुरुजी कितने बार ऐसे छोटे छोटे स्टूपिड ख्वाहिशों की मतलब ही हैज फुलफिल्ड ऑल दीज स्मॉल विशेस। तो गुरुजी ने ऐसे हमें बहुत सारे चीजें ब्लेस की है। कुछ तो हमें पता लगा है और कुछ हमें पता भी नहीं लगता। अगर अभी कई सारे ब्लेसिंग्स तो ऐसे होगा जो पता भी है भी नहीं, लेकिन एक छोटा सा चीज है, बहुत छोटा इंसिडेंट है, लेकिन ये मैं हमेशा शेयर करना पसंद करती हूँ, बिकॉज इट जस्ट शोज कि गुरुजी हमें कितने प्यार करते थे और कितने केयर करते थे हमारे। तो हम तब भी दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे, हमारे पास एक छोटा सा पापी था, तो वो 2 महीने के था। तो 3 महीने तक जब तक पपीज नहीं होते तब तक उनको वैक्सीनेट नहीं कर सकते आप। तो हम लोग ऐसे घर के लॉन में उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उसका दांत मेरा हस्बैंड के पैर में लग गया। एक बूंद ब्लड शायद आया था या फिर एक जस्ट ब्रेक इन द स्किन हुआ था, मतलब इट वाजंट अ मेजर इंजरी और एनीथिंग। लेकिन माय हस्बैंड इज बहुत, मतलब वो उन्होंने बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया। टेटनस के इंजेक्शन भी लगा लिए, एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी लगा लिए, एंड ऑल्दो ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, लेकिन एज फार एज पेन, दर्द अगर हो तो दर्द सहन नहीं सकते हैं। तो जो टेटनस का इंजेक्शन का दर्द है, वो उसके दर्द से पूरा टाइम वो बहुत दर्द कर रहा है, और उसका अगले दिन ही या उसी रात को ही हमारा ट्रेन थी दिल्ली आने के लिए। सो हम दिल्ली आए और जब ड्राइव करके जा रहे थे गुरुजी के, वहां पे पूरे रास्ता कंप्लेन करते करते गए कि मेरा बहुत पेन कर रहा है। तो वहां पे जाके एनीवे मैंने सुना, तो मतलब क्या कर सकते, टेटनस का इंजेक्शन है, पेन कर रहा है, यू हैव टू बेयर इट। उसके बाद लंगर करके आके जल प्रसाद वगैरह पीकर आके हम फिर बैठे। तो गुरुजी का गद्दी जो था, हम गुरुजी के राइट साइड में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने अंकल से पूछा कि तुम्हारा एग्जैक्टली दर्द कहाँ पे है? तो ही टुक हिज लेफ्ट हैंड और राइट आर्म पे ऊपर वाला सेंटर वाला जगह पे बोला यहाँ पे है। बोला नहीं, लेकिन अभी तो है नहीं। तो ऐसे गुरुजी को देखो, तो गुरुजी एग्जैक्टली जो पोजीशन में
मेरे हस्बैंड ने बोला कि पेन है, एग्जैक्टली उस पोजीशन में अपना हाथ रब कर रहे थे। तो ऐसा कौन कर सकता है कि मतलब इतना छोटा सा, बिकॉज मतलब इट जस्ट शोज कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है, कि मतलब ऐसे नहीं कि वहां पे आके गुरुजी को हमने कुछ बोला कि गुरुजी दर्द हो रहा है ठीक कर दीजिए। रास्ते में ड्राइव करते करते अंकल वाज कंप्लेनिंग, और गुरुजी मतलब बिन मांग मतलब और ऐसे छोटे चीज हम मांगेंगे भी नहीं, मतलब अब छोटे छोटे चीज हम मांगते जरूर है गुरुजी से, लेकिन इतना छोटा चीज भी नहीं मांगेंगे कि टेटनस के इंजेक्शन में दर्द हो रहा है, वो आज नहीं तो कल दर्द खत्म होना ही है। तो दैट इज हाउ मच लव गुरुजी हम लोगों के ऊपर बरसाते हैं और अभी भी करते रहते हैं। गुरुजी का ये हेल्थ वाला तो इतने हम बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स के एचओडीज, गंगाराम, मेदांता, ऑल, मतलब इनफैक्ट मैंने एक डॉक्टर अंकल से सुना था कि गुरुजी आप हमारा सिर्फ मजाक उड़ाते हो, ये सारे कॉलेजेस बंद करवा के आपको गुरुजी मेडिकल कॉलेज खोल देना चाहिए। गुरुजी वुड ब्लश, मतलब एकदम छोटे बच्चे जैसे एकदम बहुत ब्लश करते थे। हम लोगों को तो कोई कभी तारीफ करे हम तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग और चौड़े होकर आगे बढ़ते हैं, बट गुरुजी को जब भी कोई कुछ ऐसे बोलते थे, he used to smile like a baby and blush and move his head away। बहुत प्यारा सा गुरुजी का एक्सप्रेशन होता था। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब गुरुजी का वो सत्संग सुनकर हमें ये तो क्लियर हो गया था कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक का हर मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि गुरुजी को, वो सिर्फ गुरुजी की मालूम हमें कितना कष्ट, हमें हमारा कर्म कैसा है, हमें कितना कष्ट भुगतना है, कितना गुरुजी माफ करेंगे या आगे क्या लिखा है। मतलब हर एक को हर बीमारी से मुक्ति नहीं मिलना है, वो हमें अभी पता लगा है, लेकिन ये मालूम था कि मतलब अगर गुरुजी चाहे तो वो कुछ भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी जो भगवान है, जो वो और एक उन्होंने दिए थे एग्जाम्पल, उस टाइम हमें अब तब भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उन्होंने वेदर चेंज कर देते थे, और वो मेरे साथ खुद हुआ है। तो गुरुजी से हम जुड़ने के जस्ट 2 महीने बाद हम यूएसए गए थे। मेरी सिस्टर यूएसए में रहती थी, अभी भी रहती है। तो न्यूयॉर्क स्टेट का जो कैपिटल है ऑल्बनी, वहां पे रहती थी, तो हम वहां पे गए थे। उसके 3-4 महीने पहले जनवरी या फरवरी में हस्बैंड को बहुत स्ट्रॉन्ग एजमा का अटैक हुआ था। वो इतने स्ट्रॉन्ग अटैक था कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ही वाज इन इमरजेंसी में एडमिटेड थे, एंड इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल। तो हम उसके बाद बहुत डरते थे, इनफैक्ट दिल्ली आने में भी डरते थे कि मतलब फिर से ये सेकेंड टाइम हुआ था। फिर हम गुरुजी से मिले थे और उसके बाद हम यूएसए गए थे। अब यूएसए जाने के बाद भी मेरी सिस्टर की गाड़ी में कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम था, तो उससे फिर ट्रिगर्ड ऑफ हो गया और फिर से वहां पे अटैक हुआ। एंड देन अगेन वहां पे जो ईआर वाला होता है, इमरजेंसी वाला, तो वहां पे फिर से गए और फिर हम लोग डर गए कि उस टाइम फिर सितंबर शुरू हो गया था, ठंड हल्का हल्का शुरू हो गया था, ठंड के टाइम वो ज्यादा हो रहा था। तो माय सिस्टर हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, तो वहां पे एक येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलकर नेशनल पार्क है, तो वहां पे उसने हम लोगों का घूमने का इंतजाम की थी और खुद भी जा रही थी। तो लेकिन उस टाइम जिस हफ्ते हमें जाना था वहां पे स्नो स्टॉर्म्स का प्रेडिक्शन था, तो हम लोगों ने फिर हेजिटेट किया कि अभी अटैक हुआ है और अभी हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे जाके वो यूएसए में बहुत ही मतलब थोड़ा सा डेजोलेट, थोड़ा हट के जगह है, उतना कम्युनिकेशन उतना नहीं है, फ्लाइट्स भी कम है, जंगल है, तो मतलब शहर से दूर है, तो नहीं जाना चाह रहे थे। तो मेरे सिस्टर ने बोला, देख मैंने बहुत टाइम और पैसा खर्च करके इसको प्लान किया है, तो चलते हैं, बट दिस इज यूएसए, वर्स्ट कम टू वर्स्ट, मतलब अगर ऐसे कुछ इमरजेंसी होगा वहां पे हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस होता है, दे विल कम इन एयरलिफ्ट, तो लेट अस गो। तो हम उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहे थे, तो हम ठीक है चलते हैं। तो उसके बाद जाने के पहले वो हमारे फ्रेंड और एक बहुत अच्छा काम किया था, उसने हमें, उसके पास जो गुरुजी का स्वरूप था, तो वो स्वरूप का छोटा छोटा पासपोर्ट साइज का हमने खूब सारे प्रिंट्स निकाल लिए थे, और वो प्रिंट हमने अपना वॉलेट में एक एक करके डाल के रखे थे। अच्छा,
उस टाइम तक हमारा फैमिलीज में ज्यादातर लोगों को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि बाय प्रोफेशन बोथ माय हस्बैंड एंड आई, हम लोग इंजीनियर्स है, आईटी से पास आउट है, तो हमें बोलने में शर्म आता था कि हम लोग कोई गुरु के पास जाते हैं। मतलब जानने में हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये हमारा बहुत वेल केप्ट सीक्रेट था, हम किसी को नहीं बताते थे कि इस टाइप का हम एक गुरु के पास जाते हैं। अच्छा, जब हम वो येलोस्टोन में गए तो रोज सुबह मैं अपने सिस्टर से पूछती थी आज किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो बताती थी कि आज हम ऐसे ऐसे जाएंगे, एंड इनवेरिएबली उधर वो वेदर में उस दिन स्नो स्टॉर्म या हेल्स या मतलब खराब वेदर 7 दिन के लिए गया था, एवरी डे खराब था। तो मैं धीरे से तब उतना हमारा बिलीफ नहीं था कि सिर्फ मन ही मन गुरुजी को पुकारो तो गुरुजी वो भी सुनते हैं। हम धीरे से वॉलेट खोल के गुरुजी का फोटो देखते थे छुपके से बैग के अंदर ही, और फिर गुरुजी को बोलते थे गुरुजी आज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज वेदर वो स्नो स्टॉर्म ना होने। तो ऑलमोस्ट एवरी डे हमें अगर ब्लू स्काई नहीं भी मिला है, हमें वो स्नो स्टॉर्म बिल्कुल 6 दिन नहीं मिला। और वहां पे और एक चीज होता है ग्रिजली बेयर्स बोलकर, तो वो बहुत भयंकर बड़े बड़े बेयर्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस वाले होते हैं, लेकिन सब लोगों को दिखाई नहीं देता है। वी वर सो लकी कि अब गुरुजी का ये मतलब मैं ये सब छोटे छोटे चीजें गुरुजी से बहुत मांगती थी, गुरुजी ग्रिजली बेयर देखना है। तो ग्रिजली बेयर ऐसे हुआ कि वो निकल के आके सड़क क्रॉस करके ऐसे बेंच में जाके बैठ गया बगल में, और हम बेवकूफ जैसे गाड़ी से उतर के फोटो भी खींच रहे हैं। वो फॉरेस्ट रेंजर्स आके भाग के बोला मतलब जस्ट गो एंड सिट इन, दिस वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस एनिमल है। तो वो लोगों को दिखाई नहीं देता, हमें तो इतने देर ग्रिजली बेयर्स दिखाई दिया कि हम बोर होके फिर वापस चले गए। सिमिलरली वहां पे येलोस्टोन नेशनल पार्क का जिनको आइडिया नहीं है, तो वहां पे हॉट वाटर फाउंटेन्स होता है, गाइजर बोलते हैं बेसिकली, गीजर्स जिसको हम बोलते हैं गाइजर्स बोलते हैं अमेरिकन्स। तो वो अलग अलग टाइम पे इरप्ट करते हैं, अलग अलग शेप का होता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। तो उसमें उनका पर्टिकुलर टाइम है, एक जैसे है ओल्ड फेथफुल, वो कुछ कुछ घंटे में आते हैं, बाकी कुछ हो सकते दिन में एक बार आए, कुछ हो सकते 2-3 दिन में एक बार आए, ऐसे अलग अलग नाम से है। हमारे साथ संगत जी ऐसे हुआ है कि अगर सपोज एक कोई गाइजर भी शाम को 4 बजे इरप्ट करने वाले, तो हम उधर जाने वाले, रास्ते में हम और एक गाइजर क्रॉस कर रहे जो उस दिन इरप्ट नहीं होना है, उसको अगले दिन या उसका अगले दिन होना है, तो हमें वो नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज उस रूट में हम दोबारा नहीं आने वाले थे। तो वो अचानक ऐसे था जैसे कि हमारा वहां पे कोई मैजिक बटन है, जैसे हम वो गाइजर के सामने जाएंगे वो इरप्ट कर जा रहा था। तो अगल बगल से सारे लोग भाग के जाते कि ये कैसे हो रहा है, कि ये उसमें बकायदा टाइम लिखा होता है कि सो एंड सो डेट में होगा, इस टाइम में होगा, बट वो सारे मतलब गुरुजी झूठ साबित कर देते थे कि मतलब इट वाज जस्ट इरप्टिंग, जैसे हम क्रॉस कर रहे जैसे कि हमारा पैर से कोई बटन दब गया और वो इरप्ट कर जा रहा है। तो बहुत मजा आया था उस ट्रिप में। अब आया लास्ट दिन में जो है वो ओल्ड फेथफुल जो मैं बोल रही थी, जिसको जो गाइजर मतलब सबको हर एक को दिखता ही है, बिकॉज एवरी 90 मिनट्स आई थिंक इरप्ट करता है। तो उस दिन मैंने बोला कि गुरुजी वैसे तो मैं रोज बोल रही हूँ कि स्नो स्टॉर्म नहीं चाहिए, लेकिन तब तक मैंने ज्यादा स्नो नहीं देखा था इंडिया में। उसके बाद हम बाहर रहे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में रहा, जहाँ पे इतने बर्फ देख ले कि गुरुजी मतलब पूरा पता नहीं कितने जन्म की ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं, लेकिन उस टाइम हम ज्यादा स्नो नहीं देखे थे। तो मैंने गुरुजी से फिर वही स्वर खोल के प्रे किया, गुरुजी आज थोड़ा सा स्नोफॉल देखने का मन है। एंड बिलीव मी, उस दिन हम जब 6 दिन हम प्रे कर रहे थे गुरुजी स्नोफॉल नहीं चाहिए, एंड स्नोफॉल नहीं हुआ। और जबकि वो पूरा 7वां दिन ब्लिजर्ड्स, नॉट जस्ट स्नोफॉल, इट वाज स्नो स्टॉर्म्स, ब्लिजर्ड्स वाज प्रेडिक्टेड था वहां पे। तो फिर उस दिन हमें स्नोफॉल देखने को मिल गया। सो दैट इज हाउ काइंड एंड हाउ लविंग गुरुजी इज। और मतलब एक रब छोड़कर कोई वेदर तो ऐसे नहीं बदलता, एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा हमारे साथ और बाद में भी हुआ है। लेकिन ऐसे गुरुजी एक सत्संग तो संगत जी बहुत है, सो आई विल जस्ट स्टिक टू माय मेन सत्संग्स।
and then I will touch upon Guruji's fragrance. So in fact, Guruji ke saath, especially this is for the new संगत, कि सबका डायरेक्ट अपना कनेक्शन है. हमें किसी को, हमें कोई ना कोई हम लेकर आए गुरुजी से, जैसे हमें भी वो फ्रेंड लेकर आए थे, हम भी और किसी को हो सकता है लेकर गए हैं, लेकिन उसके बाद गुरुजी के साथ अपना तार जोड़ना है. देयर इज नो इंटरमीडिएट, कोई आपके बीच में नहीं आ सकता है. अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ अपना जोड़ना है. एंड गुरुजी हर एक को आंसर अलग फॉर्म में देते हैं. मुझे गुरुजी आंसर शब्द के थ्रू देते हैं, कभी गुरुजी फ्रेग्रेंस से अपना प्रेजेंस बताते हैं, और कभी कभार ड्रीम्स में पहले गुरुजी ज्यादा आते थे, आजकल मुझे ड्रीम्स याद नहीं रहता है, इसलिए गुरुजी शायद मुझे आजकल ड्रीम्स आए थे बीच में, लेकिन मैं भूल जाती हूँ. बात याद आ रहा है कि गुरुजी आए थे, तो आई एम हैप्पी विद दैट कि गुरुजी आए थे. लेकिन और किसी को मेरे घर के ही बात बता सकती हूँ. मेरे अंकल को गुरुजी अलग तरीके से दर्शन देते हैं, मेरी बेटी को गुरुजी अलग तरीके से दर्शन देते हैं, किसी को स्वरूप के थ्रू दर्शन देते हैं, किसी को ड्रीम्स के थ्रू. तो लेकिन दर्शन, गुरुजी को अगर किसी को कुछ मैसेज देना है, ही विल कम एंड टेल इट यू डायरेक्टली, या फिर ऐसे सीखेंगे जिनको, और वो आपका अपना चीज होगा जो दूसरे आदमी को नहीं मालूम, एंड वो दूसरा आदमी को उस बारे में आइडिया भी नहीं हो, वो हो सकता है आके बोले. तो क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि कई लोग बोलेंगे कि मुझे रिमेल इट्स नॉट दैट यू हैव टू टेक इट एट फेस वैल्यू, लेकिन अगर गुरुजी को आपको कुछ बताना है, ही विल मेक श्योर कि आपको वो मैसेज मिल जाएगा, और आपको डायरेक्टली वो मैसेज मिल जाएगा. तो ये गुरुजी का फ्रेग्रेंस जो है, जब गुरुजी चोला में थे, जब एम्पायर स्टेट में हम जाते थे, तो वो गेट से ही मिलता था गुरुजी का फ्रेग्रेंस, एंड इट वाज मतलब वो इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब वो इतने ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस और इतने सुंदर फ्रेग्रेंस है कि लगता था कि मतलब सांस हम लंबे लंबे लेते थे कि मतलब एकदम लंग्स भर ले. हमारा कपड़ों में लगा रहता था जब हम वापस जाते थे. इनफैक्ट कई बार हम वो कपड़े कुछ दिन तक नहीं धोते थे, कि स्पेशली विंटर टाइम अगर होगा तो शॉल्स वगैरह हम बचा के रखते थे, कि मतलब गुरुजी का फ्रेग्रेंस कई दिन तक आता था. लेकिन फर्स्ट टाइम उसी ईयर जब हम गुरुजी से मिले, द फर्स्ट टाइम हमें पता लगा वो फ्रेग्रेंस इज नॉट लिमिटेड टू गुरुजी's फिजिकल बॉडी. तो वही सेम यूएस ट्रिप में हम वॉशिंगटन डीसी गए थे. ऑन अ वीक डे हम एक मॉल में गए, और वो मॉल का एस्केलेटर में हम चढ़ रहे हैं, एंड सडनली गुरुजी का फ्रेग्रेंस. एंड उस टाइम तक हम नए नए थे, तो हम चारों तरफ देखते रहे कि कोई आ रहे गए, कोई परफ्यूम लगा के, कोई नहीं था. इट वाज अ वीकडे, देयर वाज नो वन. फिर हमें लगा कोई सेफोरा का शोरूम वगैरह तो नहीं, देयर वाज नथिंग. तो वो गुरुजी का फ्रेग्रेंस अभी भी मिलता है, चाहे घर में मिले, चाहे मंदिर में मिले, चाहे कहीं भी मिले. अभी भी एक सेकंड के लिए हम हमेशा डाउट करते हैं कि कोई परफ्यूम लगा के तो नहीं जा रहा है, बट गुरुजी कई बार ऐसे करते, मतलब ही इज नॉट इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, लेकिन हमारे साथ खेलते रहते हैं. कई बार वो मतलब जितना डाउट करो गुरुजी का वो फ्रेग्रेंस उतना स्ट्रांग होता रहता है. तो ऐसे मुझे एयरपोर्ट से भी गुरुजी का फ्रेग्रेंस, ये गुरुजी का जब गुरुजी चोला में थे तब की बात कर रही हूँ. सो आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि जब भी ये फ्रेग्रेंस मिले, इसका मतलब गुरुजी साथ में है, एंड ही इज ब्लेसिंग यू. बट फर्स्ट इंस्टेंस जब गुरुजी चोला छोड़े, तब हम जितने लोग थे, तो ऑल ऑफ अस फेल्ट दैट वी वर ऑर्फन्ड, कि जैसे हमारे और कोई है नहीं, हमारे ऊपर से एक अम्ब्रेला हट गया, मतलब जिनको हम जाके कुछ भी अपना बोल सकते थे, एंड कुछ भी अपना लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार होता था गुरुजी के पास पहुंचने के बाद हम भूल जाते थे कि हम किस लिए गए हैं. तो लेकिन गुरुजी चोला छोड़ने के बाद मतलब वी वर डेवस्टेटेड, मतलब जो जबकि हमने गुरुजी को मतलब उनका फिजिकल बॉडी को वैसे जैसे नॉर्मली हम क्रिमेशन, लेकिन उसके बाद भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि गुरुजी है नहीं. तो गुरुजी फर्स्ट प्रूफ हमें दे दिया उनकी, वो आई थिंक यू कॉल इट भोग, पंजाबी में भोग बोलते हैं, जो 11th डे में होता है. तो उसके लिए हम डुगरी में गए थे. तो डुगरी में जब जा रहे थे, तो मैं एक अंकल के साथ जा रही थी. तो वो अंकल मेरे साथ वैसे बहुत बात करते थे, लेकिन उस दिन वो बिल्कुल मेरे से नहीं बात करती. ही वाज सिटिंग इन द फ्रंट विद द बैक. मैंने बल्कि सोचा कि वो पुराने संगत है तो मुझे बहुत सारे सत्संग सुनने को मिलेगा, बट ही वाजंट टॉकिंग एट ऑल.
तो मुझे लगा पता नहीं मे बी ही इज नॉट हैप्पी कि मैं उनकी गाड़ी में लिफ्ट व्हाटएवर, मतलब जैसे उल्टा सीधा दिमाग में आता है. ही वाज प्रॉब्ली जस्ट अपसेट अबाउट गुरुजी's चोला छोड़ना, मे बी नथिंग मोर देन दैट. तो मेरा एक ये भी था कि गुरुजी का मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी whenever I have a baby you will have to name my child. इनफैक्ट कई बार वहाँ पे संगत में कुछ आंटीज बोलती थी गुरुजी इसका बच्चे का नाम रख दो. तो हम हमेशा सोचते थे गुरुजी तो नाम रखेंगे. ये तो नहीं आइडिया था कि गुरुजी होंगे नहीं हमारे बीच में. जब ऐसे दिन आएगा जब हमारे घर में बच्चे आएंगे तो उस दिन गुरुजी नहीं होंगे फिजिकली, ये हमने कभी नहीं सोचे थे. तो मैं ऐसे ही मन ही मन सोच रही हूँ गुरुजी आपसे नाम भी पूछ के नहीं रखे हैं, और सब लोग बोलते हैं आप शिव की अवतार हो, और शिव जी के जो अलग अलग नाम है, महेश है, ये सब नाम मुझे उतना पसंद है. मुझे आपका एक्चुअल नाम भी नहीं मालूम, जो जिस नाम से आप उस घर में पैदा हुए वो नाम भी नहीं मालूम. अगर वही नाम मालूम होता तो लड़का हो तो मैं वही नाम रख लेती, और लड़की हो तो मैं उसी को चेंज करके रख. तो जैसे ही मैंने ये सोचा दैट अंकल टर्न्स एंड टेल्स मी आंटी आपको गुरुजी का नाम मालूम है ना. आई सेड नो. तो उन्होंने मुझे बताया एंड दैट्स व्हेन द फ्लड गेट्स ओपन. उसके बाद जो हम 3-4 घंटे का और ड्राइव रहे होगे, मतलब अमेजिंग सत्संग, पुराने गुरुजी का बचपन के, वो अंकल का अपने साथ, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर सत्संग सुनते सुनते गए, टाइम ही पता नहीं लगा. तो वो जो भोग से वापस आ रहे थे, आने के बाद जब दिल्ली पहुंच गई तो मैं अंकल कुड नॉट कम बिकॉज ही हैड कम फॉर गुरुजी. जब चोला छोड़ दिया क्रिमेशन वगैरह के लिए, फिर से 11-12 दिन बाद फिर छुट्टी नहीं मिल सकता था. उस टाइम इलेक्शंस वगैरह था तो छुट्टी नहीं मिल सकती थी. So I had come on my own. In fact, मैं कई बार ऐसे आती थी to recharge our batteries as we used to say, क्योंकि अंकल को छुट्टी नहीं मिलती थी तो मैं आ जाती थी. So I was narrating these satsangs to my uncle. He was in a small town away from Delhi. अपना ऑफिस में इवनिंग को कैंप ऑफिस में बैठे हुए. He was sitting all alone. कमरे में और कोई नहीं है, एक ग्लास पानी है, और वो पानी से गुरुजी का फ्रेग्रेंस आना शुरू हुआ. सो एंड वो जितना मैं सत्संग, मतलब वो द फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग एंड स्टेड ऑल थ्रू. और उसके बाद गुरुजी ने हमें कई बार वो फ्रेग्रेंस से ब्लेस किए. इनफैक्ट कई बार जो सत्संग शेयर करते हैं ऐसे भी होता है कि जिनसे साथ शेयर कर रहे हैं मुझे नहीं फ्रेग्रेंस मिल रहा है, लेकिन वो अंकल आंटी को मिल रहा है. सो गुरुजी हैज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग यू. And talking of fragrance, I want to share a very recent satsang as late as इस शुक्रवार को. इसमें ये fragrance का just opposite, इसमें lack of fragrance. मुझे अभी संगत जी थोड़ा सा ये जो वायरल वगैरह चल, तो फीवर तो नहीं, बट वो जुकाम खांसी ये सब हो गया. तो I lost my sense of smell. तो फ्राइडे मैं कहीं गई हुई थी तो मैं वापस आके घर में थी. हस्बैंड वाज इन ऑफिस, माय डॉटर स्कूल का टूर से, वो भी दिल्ली के बाहर है. आजकल हम लोग दिल्ली में पोस्टेड है, तो वो दिल्ली के बाहर है. मैं घर में अकेली थी. तो जो स्टाफ थे उन्होंने ऐसे ही 5:30 पौने 6 बजे काम वाम अपना खत्म करके चले गए. आई वाज ऑल अलोन. तो चाय प्रसाद बनाना था. चाय प्रसाद का भी मेरा और एक सत्संग हुआ, अगर टाइम होगा तो मैं बताऊंगी. बट दिस आई रियली वांट टू शेयर बिकॉज दिस इज गुरुजी's लेटेस्ट ब्लेसिंग्स. एंड अगेन गुरुजी कैसे हमारे ऊपर कृपा बना के रखे. तो मैं सोची हूँ चलो चाय प्रसाद बनाते हैं, लेकिन मैं उसी दिन ट्रैवल करके आई थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी. तो मैं सिर्फ आलस कर रही थी कि अच्छा चलो करते हैं बोलकर मैं उठ नहीं रही थी, बैठी हुई थी सोफा पे. सडनली घंटी बजा. मैंने सोचा आज तो कोई अमेज़न का डिलीवरी भी नहीं होना है. सॉरी, सारे स्टाफ भी चले गए, तो फिर अब कौन आ सकता है. तो मैंने जब दरवाजा खोला तो जो स्टाफ आधा पौन घंटा पहले चला गया था वो वापस आ गया लड़का. तो मैंने बोला क्या हुआ. एक्चुअली उसको मैंने कुरियर करने भेजा था, तो वहां पे उसने कुरियर वाले से फोन करके बता देते ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना टाइम लगेगा. तो आई हैड ऑलरेडी गिवन हिम द इंस्ट्रक्शंस कि ठीक है ये करना ये नहीं करना. एंड आई थॉट ही हैज गॉन होम बिकॉज द कुरियर वाला जो उसको घर के पास मतलब रास्ते में है. बट वो वापस आ गया. फिर आके मुझे वही चीज बोला. मैंने बोला ये सब तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ. बोला हाँ मुझे पता नहीं, मैं घर जा रहा था, फिर पता नहीं मैं क्यों वापस आ गया. एंड घुसते जैसे ही उसने पैर रखा घर में,
बोले इतना गैस का स्मेल क्यों आ रहा। आई हैड जीरो सेंस ऑफ स्मेल, मुझे कोई स्मेल कुछ नहीं पता लग रहा था। और घर में इट सीम्स गैस इतना भरा हुआ था कि वो मतलब वो बाहर का दरवाजा पे ही खड़े होके उसको वो इतने स्ट्रॉन्ग स्मेल मिला। तो हम भागते हुए किचन गए एंड वो किचन का वो बर्नर पता नहीं कैसे, मतलब गैस बस फ्लेम ऑन नहीं था लेकिन गैस पूरा लीक करके घर भर गया था। वो बर्नर समहाउ फुल मैक्सिमम पे खुला हुआ रह गया। तो अगर मैं चाय उसका 2 मिनट पहले ही बनाने गई होती, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एंड गुरुजी ने फिर से इस लड़के को भेज दिया वापस घर, जो उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि वो वापस क्यों आया था। बट आई नो कि वो गुरुजी वो क्यों वापस आया था, बिकॉज गुरुजी हैड टू ब्लेस मी अगेन टू सेव मी फ्रॉम दिस हॉरिफिक एक्सीडेंट। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती, मैं घर में अकेली थी, कोई नहीं था और पूरा घर गैस से भरा हुआ था। तो गुरुजी हमेशा अभी भी हमारे हैं, ऊपर हाथ रखे हैं। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू, जैसे गुरुजी बोलते थे कि अपना बोल जो है उसको बड़ा जितना करोगे और जितना छेद कम रखोगे, जितना कम इफ्स एंड बट्स कर सकते हैं हम अभी भी करते हैं। और जितना गुरुजी के दिखाए हुए सिंपल से रास्ते से चल सकते हैं। गुरुजी का तो डूज एंड डोंट्स बहुत कम है, कुछ मांगते भी नहीं थे सिर्फ प्यार के सिवा। तो सिर्फ प्यार और रेस्पेक्ट, जो भी मतलब श्रद्धा, और कुछ गुरुजी नहीं मांगते थे और हम कुछ दे भी नहीं सकते गुरुजी को। सो दैट इज हाउ वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद गुरुजी थ्रू सिंप्लिसिटी। तो गुरुजी कोई भी सत्संग में कोई फैंसी चीजें नहीं मांगते। डज नॉट, nothing has to be fancy, just we have to listen to his shabads, have the chai prasad, langar, और संगत जी लंगर का और एक चीज था, लंगर हम जैसे शेयर करके खाते हैं। लंगर गुरुजी के टाइम से हमेशा चुपचाप खाया जाता है। दैट इज नॉट द टाइम टू टॉक। मंदिर इज नॉट द प्लेस फॉर सोशलाइजिंग, फॉर नेटवर्किंग। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज मैंने देखा है सत्संग में या फिर मंदिर में भी, तो बिकॉज बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़े। इट्स जस्ट दैट यू आर लूजिंग योर प्रेशियस टाइम विद गुरुजी। गुरुजी के साथ आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है थ्रू फोन्स, थ्रू फोटोज। कोई फोटोज खींचने की जरूरत नहीं है। गुरुजी इज देयर। गुरुजी को अगर आपको फोटो भेजना है, कुछ करना है, ही विल सेंड इट टू यू। इफ ही हैज टू सेंड मैसेज, ही विल सेंड इट टू यू। जस्ट कनेक्ट टू गुरुजी। एंड बड़ा मंदिर इतना ब्लेस्ड है, टू कम टू दिल्ली जस्ट गो टू बड़ा मंदिर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग हम लोगों के बीच में आंटी जी से सुनवाया। गुरु जी का लख लख शुक्राना। आंटी जी हम लोगों के बीच में आई, गुरु जी का सत्संग शेयर की। आंटी जी का लख लख शुक्राना। और हमेशा ऐसे आंटी जी आती रहें और सत्संग सुनाती रहें। संगत जी, शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम हों या कोई संगत हो, दुनिया का कोई प्राणी हो, मनुष्य, ना मैं श्रेष्ठ हूँ ना मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूँ। आइए इस बात को समझते हैं, इसमें कितनी गहराई है। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। बहुत ध्यान लगा के आपको सुनना होगा। जय गुरु जी। संगत जी, सुंदर कांड में एक प्रसंग अवश्य पढ़ें। मैं न होता तो क्या होता। बहुत से संगत, बहुत से प्राणी, मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और यदि मैं न करता तो ये न होता, वो न होता। ऐसे तमाम प्रकार के हमारे दिमाग में सवाल चलते रहते हैं कि मैं न होता तो शायद बहुत नुकसान होता। आइए इसको समझते हैं। संगत जी, अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण हनुमान जी ने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर हनुमान जी तो गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता
तो सीता जी को कौन बचाता? ऐसा सवाल हनुमान जी के मन में आया। संगत जी आगे सुनिए। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है, मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ? सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु राम ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। अर्थात संगत जी, आप समझ सकते हैं कि परम पिता परमात्मा, गुरु जी महाराज, ईश्वर जो जिससे काम लेना चाहते हैं वो उससे करवाते हैं। इसलिए हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं न होता तो क्या होता। संगत जी, आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि यह बात तो भगवान प्रभु श्री राम ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और यह त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर लंका जला देगा। हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि यह कैसी विडंबना है। संगत जी, एक बानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा। संगत जी, जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु राम ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, बल्कि बंदर के पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली जो त्रिजटा की बात थी वह तो अब सच साबित हो रही है, क्योंकि लंका जलने के पहले ही त्रिजटा ने कहा कि लंका को एक बानर ने जला दिया है। अब हनुमान जी को बात समझ में आ रही थी कि यह तो सब भगवान की लीला है, यह सब भगवान श्री राम कर रहे हैं, वरना भला मैं लंका कैसे जला सकता हूँ। वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी लाता, कहाँ से तेल लाता, कहाँ से कपड़ा लाता और कहाँ मैं आग ढूंढता। ऐसे हनुमान जी के मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे। परंतु यह सब प्रबंध भगवान ने रावण से ही करवा दिया। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता थी कि भगवान की कैसे लीला है, यह सब तो मैं कर भी न पाता, परंतु लंका जलाने के लिए भगवान राम ने रावण से ही सारा काम करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, हे प्रभु कैसी लीला है आपकी, ऐसा हनुमान जी अपने मन में सोच रहे थे। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि मुझसे करा लेने में कोई आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। जो संसार में घटना होती है वह सब ईश्वर की विधान है, सब भगवान की आज्ञा से होता है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम और आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, और कर्ता करे न कर सके, करे गुरु सो होए, यह हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए संगत जी, ना तो हमें कभी यह सोचना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ। जीवन भर बस सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं तो भगवान का एक छोटा सा दास हूँ। और जो यह बात बहुत जल्दी समझ लेता है उसका जीवन इस भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि गुरुजी भी यही कहते हैं कि निंदा चुगली मत करो, और भविष्य में यदि किसी के साथ कोई गलत काम किया है तो ऐसे व्यक्ति से सबसे पहले जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और यदि ऐसी संगत नहीं करती है तो गुरुजी उसे कभी माफ़ नहीं करते। जय गुरुजी। संगत जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।
गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, मालिक पर हमेशा भरोसा रखो। परंतु हम लोग तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मालिक पर भरोसा रखो, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, फुल सरेंडर करो। संगत जी, एक बार बाबा जी दुबई गए। वहाँ नए सत्संग घर के लिए जो ज़मीन खरीदी थी उसको देखने के लिए जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो ड्राइवर ने बाबा जी से कहा कि गाड़ी में तेल कम हो गया है, क्या मैं पास वाले फिलिंग स्टेशन से तेल डलवा लूँ? तो बाबा जी बोले कि कहीं और से डलवा लेंगे। ड्राइवर संगत जी चलता रहा। रास्ते में 2 पेट्रोल पंप आए, पर बाबा जी ने फिर तेल डलवाने को मना कर दिए। संगत जी, फिर एक और पेट्रोल पंप आया तो ड्राइवर ने कहा कि बाबा जी अब तेल डलवा लूं? तो बाबा जी ने कहा कि चलो यहीं से डलवा लो। कार रुकी तो बाबा जी कार से उतर गए और पास में ही एक नई बिल्डिंग बन रही थी, वहां पहुंच गए। वहां जाकर बाबा जी ने ऊपर की तरफ 2 मिनट देखा और फिर वहां से वापस आ गए। बाद में वहां के सेक्रेटरी को पता चला कि वहां 4th फ्लोर पर एक सत्संगी काम कर रहा था, जो बड़ी शिद्दत से कुछ समय से बाबा जी को याद कर रहा था। बाबा जी उसे दर्शन देने के लिए गए थे। ये बात उसी सत्संगी ने उनको बताई। जय गुरु जी। संगत जी, इस साखी से हमें यह पता चलता है कि जब हम सच्चे मन से किसी पर भरोसा करते हैं तो भले ही देर से उस बात का रिजल्ट आए, लेकिन वह समय आने पर जरूर पूरी होती है। कमी हमारे भरोसे और प्यार की है। सद्गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग ही हैं। हम सब जानते हैं कि अपने प्रभु कुल मालिक पर कितना भरोसा करते हैं। कोई छोटी मोटी दुख तकलीफ आई नहीं कि हम कभी यहाँ कभी वहाँ भागते फिरते हैं। हमें हमारे सद्गुरु जी पर विश्वास रखने की जरूरत है। संगत जी, बाबा जी हमारी हर वक्त कमान संभालते हैं, लेकिन कमी हमारे प्यार और भरोसे की है, जो जल्दी ही हमारा वह भरोसा टूट जाता है। संगत जी, उस प्रभु पर हम थोड़ा सा भरोसा कर ले तो हमें महसूस होगा कि वह कुल मालिक भगवान हमारे अंग संग हैं। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और कठिन भी है। जिसने भरोसा कर लिया उसने गुरु जी को पा लिया। संगत जी, दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं हूं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, अरे वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। सो यही हाल हमारा भी है संगत जी। वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जैसे हम अंदर न झांक कर उसे बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं। संगत जी, आप सब ने एक बात तो सुनी होगी कि वह कुल भगवान मालिक कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, सबके अंदर है। तो फिर हम अपना इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि वह रब हमारे अंदर ही विराजमान है। वह कीड़े मकोड़े के अंदर भी हैं, पेड़ पौधे के भी अंदर हैं, जीव जंतु के अंदर भी हैं और हर मनुष्य में हैं। तो हम फिर उन्हें कहाँ ढूंढने में लगे हैं? जब वह हमारे अंदर ही हैं तो हमें अंदर जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, तभी वह हमें मिल पाएंगे और तभी हमें उनके सच्चे दर्शन होंगे। इसलिए संगत जी, मन में एक दृढ़ विश्वास बनाकर रखो, उस एक पर पूरा भरोसा बनाकर रखो। फिर यकीन मानिए वह कभी आपके इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। भरोसा उस मालिक पर कर कर देखो तो आपको उनका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा कि आपके परिवार पर अब खुशियों की बौछार आने लगी है। आपके परिवार पे जो दुख है, दुख के बादल हैं, संकट के बादल हैं,
सब धीरे धीरे टलने लगेंगे और घर में अनेकों खुशियाँ धीरे धीरे विराजमान होने लगेंगी। यह सब कृपा तब होगी जब आप गुरुजी महाराज को फुल सरेंडर कर देंगे और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कर लेंगे। जिसने संपूर्ण गुरुजी को मान लिया कि मेरे गुरु हैं, वह गुरुजी की अनंत भक्ति पाता है, गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग पाता है। तो संगत जी, हम जब भी गुरुजी की सेवा करें, सत्संग में जाए, सिमरन करें, सत्संग सुने, तो बहुत ही सच्चे मन से, भक्ति भाव से सुने, आदर के साथ सुने। और जब सत्संग में जाएं तो गुरुजी से सीधा कनेक्शन जोड़ें। वहाँ चल रहे शब्द पे ध्यान दें, गुरबाणी पे ध्यान दें, क्योंकि गुरबाणी से, शब्द से आपको अनेकों ब्लेसिंग मिलते हैं और अनेकों सवालों के जवाब भी उसी में छिपे रहते हैं। जब आप ध्यान से सुनेंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्योंकि गुरुजी कहते थे, तुम सत्संग में आया करो, अपना दिमाग बाहर रखा करो, क्योंकि गुरुजी को पता है हमें क्या देना है और वो मालिक हमें सही समय आने पर जरूर देते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। यदि सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो, संगत जी आप माफ़ कर दें, गुरु जी आप भी माफ़ करें। संगत जी, गुरु जी का सत्संग है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर चैनल का नाम है, और इस सत्संग को दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, जिससे आज की ब्लेसिंग दूसरी संगत भी सुन सके, ले सके। गुरु जी आपको, आपके पूरे परिवार को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें और गुरु जी का सत्संग हर संगत के घर में हो। ऐसी अरदास मैं जुगनू प्रसाद बिंद गुरु जी से हाथ जोड़कर बारंबार करता हूँ। हे गुरु जी, आप सबके घर में आएँ, सबको ब्लेस करें। आपकी लीला अपरंपार है। आप जब देने पे आते हैं तो आप के पास अथाह शक्तियाँ हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं। हम तो आपके छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।